एक गुमशुदा इंसान, एक अनसुलझा राज और ढेरों सवाल जो सालों से बिना जवाब के हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं क्राइम क्रॉनिकल्स हिंदी। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसका उद्देश्य अपराध की गहराई को समझना और सतर्कता बढ़ाना है। हम पीड़ितों और उनके परिवार की निष्ठा का पूरा सम्मान करते हैं। प्रस्तुत जानकारी विभिन्न स्रोतों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। मुंबई, 22 अक्टूबर 2016 की रात। एक सुनसान सड़क, ठंडी हवा और एक लड़की जो अपने घर लौट रही थी, पर वह उस रात घर नहीं पहुंची। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को आखिरी कॉल किया था और कहा, प्रिया, मुझे लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं नर्वस महसूस कर रही हूँ। और अगले ही दिन सिया शर्मा गायब थी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक दरवाजा। क्या यह किडनैपिंग थी या कोई सोची समझी साजिश? सिया शर्मा एक 28 साल की इंटीरियर डिजाइनर जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट में अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी काफी साधारण सी थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को दोस्तों के साथ वक्त बिताना और फिर घर लौटना। वह जिंदा दिल थी, महत्वाकांक्षी थी और सबसे बड़ी बात, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि वह बिना किसी निशान के गायब हो गई? गुमशुदगी का पहला सुराग था कि दरवाजा बंद था, पर कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। अगली सुबह जब सिया शर्मा ऑफिस नहीं पहुंची तो उसकी दोस्त प्रिया ने उसे फोन किया। कॉल स्विच ऑफ था। फिर उसने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, जिसने बताया कि सिया रात में फ्लैट में गई थी, लेकिन सुबह उसे किसी ने बाहर आते नहीं देखा। गार्ड के साथ पुलिस जब सिया के फ्लैट में पहुंची तो उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कोई संघर्ष के निशान मौजूद नहीं थे। सब कुछ अपनी जगह पर था। मोबाइल चार्जिंग पर, वॉलेट टेबल पर, किचन में अधूरी चाय। अगर वहां से कुछ गायब था तो वो थी सिया। एक अनजान नंबर से कई संदिग्ध कॉलें थी। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड चेक किया। वहां एक अनजान नंबर से 3 हफ्तों में 12 कॉल्स आई थी। सबसे डरावनी बात, वह आखिरी कॉल रात 11:02 उसी नंबर से आई थी और 8 मिनट बाद सिया वहां से गायब हो गई। क्या यह नंबर सिया के गायब होने की सबसे बड़ी कड़ी थी? लेकिन जब पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक किया तो जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस की जांच में पहला संदिग्ध व्यक्ति था रोहित मेहरा। जब जांच शुरू हुई और शक की सुई सबसे पहले रोहित मेहरा की ओर गई, सिया का बॉयफ्रेंड। क्या उसने सिया को नुकसान पहुंचाया? वह आखिरी बार सिया से कब मिला था? तो आखिरी बार सिया और रोहित मेहरा की बात रात 10 बजे फोन कॉल पर हुई थी, जहां पर सिया ने सिर्फ गुड नाइट कहकर फोन काट दिया था। लेकिन रोहित के पास एक पक्का एलिबी थी। वह रात भर अपने घर पर था और उसके फोन की लोकेशन भी यही दिखा रही थी। तो फिर सिया को आखिरी बार किसने कॉल किया? जब पुलिस ने उस अनजान नंबर की लोकेशन ट्रैक की, वह लोकेशन थी सिया के अपार्टमेंट की। तो क्या सिया खुद किसी से छुप रही थी या फिर कोई उसके ही फ्लैट में उसे परेशान कर रहा था? और कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज 8 साल बाद भी यह केस अनसुलझा है। सिया कभी मिली ही नहीं, न कोई शव, न कोई आखिरी सुराग। क्या वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी या फिर कोई ऐसा था जिसने उसे चुपचाप ही गायब कर दिया था? आपको क्या लगता है? क्या वह एक सोची समझी साजिश थी या सिया ने खुद अपने गायब होने का प्लान बनाया था? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह केस दिलचस्प लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्राइम क्रॉनिकल्स हिंदी को, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए नए और रहस्यमय केस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।